वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो व्लॉग है वो हैलोवीन से रिलेटेड है। बेसिकली ये हम लोग का ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन स्टिल हमने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि हैलोवीन कुछ नहीं होता है। ये सब कुछ जो है ये हर जो कंट्री और हर रिलीजन से जो होता है रिलेटेड होता है, और हमारे रिलीजन जो है उसमें ये सब कुछ नहीं है और हम लोग इन चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन स्टिल जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे उस ट्रेडिशन को लेके जो है वो बच्चे क्वेश्चंस भी करते हैं और बच्चों को बताना भी पड़ता है। लेकिन आप अपने बच्चों को इस्लाम से रिलेटेड रखते हैं जब, तो बच्चों को पता होता है कि हमारा मज़हब क्या है, हमने किस मज़हब को फॉलो करना है और हमने किस वे में चलना है। तो बेसिकली हम लोग जो है वो हैलोवीन यहाँ पे ये लोग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। ऑब्वियसली ये स्केरी चीज़ें जो होती हैं, भूत प्रेत और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, कि उन चीज़ों को जो है लेके ये चलते हैं। बॉन फायर्स होते हैं, इसमें ये लोग फायर वर्क करते हैं, इसमें ये लोग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, ट्रिक और ट्रीट करते हैं। बहुत कुछ इससे रिलेटेड है। अभी मैं गॉलवे जा रही थी और एक्चुअली मुझे जो थी ना थोड़े से बॉक्सेस वगैरह चाहिए थे कपकेक्स के लिए। और फ्रेंड के बच्चों की बर्थडे पार्टी थी और उसने हैलोवीन वाले दिन ही जो थी उनकी बर्थडे थी, तो उस छोटी सी पार्टी अरेंज की थी। तो उसके लिए कपकेक्स वगैरह बनवाए थे। जब से कोविड आया ना, तो यहाँ पे पहले केक्स वगैरह जो होते थे ना वो हंगर किसी पार्टी एरिया में लेके जाते थे ना, लाइक जहाँ पे बच्चों के प्ले लैंड वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे केक्स वगैरह वो अलाउ करते थे। लेकिन अब जो है वो उन्होंने स्पेशली जो लाइक आप जो कैंडल्स को फूंक मारते हो और ये सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया है। तो इसीलिए मोस्टली लोग जो है वो प्रेफर यही करते हैं कि या तो इंडिविजुअल केक स्लाइसेस और यहाँ पे कपकेक्स जो है वही पार्टी पे ले जाना प्रेफर करते हैं। तो अभी मैं लेने के लिए आई थी कपकेक के लिए बॉक्सेस लेने के लिए आई थी। और यहाँ पे ये एक्चुअली वेयर हाउस है, और वेयर हाउस में ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और यहाँ से सिर्फ आप लोग जो है वो पिक ही कर सकते हैं। तो अभी मैंने ऑनलाइन जो थी वो ऑर्डर किया नहीं था, लेकिन मैंने फिर वहीं पे काउंटर पे ही खड़े होकर फ़ौरन ऑर्डर कर लिया। और मैंने यहीं से ये जो है ये जैसे आप देख रहे हैं ये उन्होंने एक रखा हुआ है सैम्पल हैप्पी हैलोवीन का। तो ये कपकेक बॉक्सेस थे, तो मैंने ये वाले जो थे कपकेक के बॉक्सेस लिए। और इंशाल्लाह अभी क्रिसमस जब आएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्रिसमस से रिलेटेड जो है वो फिर मुझे फ्यू ऑर्डर्स वगैरह भी आते हैं। इसके अलावा मैं अपने जो हम लोग के करीबी जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनको जब मैं हम लोग गिफ्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ चॉकलेट्स, तो मैंने सोचा है कि मैं उनको कपकेक्स ही जो हैं वो मैं बना के गिफ्ट करूँगी। तो फिर थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, तो मैं वो लेने के लिए आ गई। और एवरीवेयर जो था वो हैलोवीन का सामान पड़ा हुआ था, हर जगह जो था वो हैलोवीन पम्पकिन और ये सब कुछ मिल रहा था। तो अभी बच्चों को भूख लगी थी और थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा कि ड्राइव थ्रू के ज़रिए जो है वो हम लोग हल्का सा कुछ ले लेते हैं। और मैं घर आई थी और जितनी देर में मैं कपकेक बना रही थी उतनी देर में मैंने ये लेके आई थी बेल्जियन चॉकलेट मक ब्राउनी मिक्स। तो ये मैंने एक इसको ऑलरेडी बना के ट्राई कर लिया था, तो एक सोचा कि आप लोगों के सामने बनाती हूँ। तो बेसिकली ये झटपट सी बन जाता है। तो कप के अंदर मैंने 1 चम्मच तो था वो बटर डाला था, ये ब्राउनी मिक्स डाला था। इसके अलावा 2 टेबलस्पून या तो आप वाटर डाल दें या फिर मिल्क डाल दें। मैंने इंस्टेड ऑफ वाटर मैंने मिल्क डाल दिया और 1 मिनट इसको मैंने माइक्रोवेव किया। तो ये मज़े की जो थी ब्राउनी रेडी हो गई थी। 1 मिनट के लिए जब माइक्रोवेव किया तो बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, इसको ब्राउनी हमेशा जब आप माइक्रोवेव में भी बनाएं और ओवन में भी बनाएं तो इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करते हैं, अदरवाइज़ ड्राई हो जाती है। तो अभी मैं बिस्कॉफ वाली बना रही थी, मेरे पास बिस्कॉफ स्प्रेड पड़ा हुआ था और मैंने वो थोड़ा सा गर्म कर लिया था और इसके ऊपर डाल दिया। हालांकि अगर मैं उसको वैसे भी डालती तो वो मेल्ट हो ही जाना था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने गर्म किया। खैर ये मैंने डाला और साथ में थोड़ा सा बिस्कॉफ जो बिस्किट थे उसको थोड़ा सा चूरा करके डाला। तो ये मज़े की जो ब्राउनी थी ये रेडी हो गई थी। और उतनी देर में जो है वो कपकेक भी रेडी हो गए थे। और मेरी फ्रेंड मैंने ऑलमोस्ट जो थे वो तकरीबन 30 to 32 कपकेक्स बनाए थे। और मेरी फ्रेंड ने जो है वो रेड, ग्रीन, इसके अलावा ऑरेंज और ब्लैक, ये 4 कलर्स जो थे ये मांगे थे। और मैंने कभी हैलोवीन के कपकेक बनाए नहीं थे टू बी ऑनेस्ट, तो मेरे लिए बिल्कुल फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो इसीलिए जो है वो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। मुझे बॉक्सेस इतने को क्यूट लगे थे ना, और कपकेक्स भी बहुत क्यूट बने थे। अच्छा, ये बिल्कुल स्केरी नहीं लग रहे थे मुझे, हालांकि मैं इनको थोड़ा स्केरी बनाना चाह रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल स्केरी नहीं लगे थे। अच्छा, मैंने अपने माइंड में जो थीम सोचे हुए थे ना, उस थीम से रिलेटेड जो थी ना वो मैं बनाना चाह रही थी, लेकिन उस थीम से रिलेटेड मसला ये आ रहा था मुझे कि बच्चे, उसने मुझे बोला था कि कुछ ऐसा बनाना कि बच्चे बिल्कुल डरे नहीं। तो इसी वजह से मैंने कुछ मिलता जुलता बना दिया ताकि बच्चे वो कह रही थी स्केयर्ड ना हो ना।
तो अभी एनी हाउ ये कपकेक्स मेरे रेडी हो गए थे और फिर मैंने पैक किए, बॉक्सेस में पैक। तो अभी जो है वो पार्टी थी और हम लोग वो बनाना आ गए थे यहाँ पे। ये एक्चुअली बच्चों का प्ले लैंड की तरह ही है, बाउंसीज वगैरह और ये सब कुछ बच्चों के यहाँ पे है। और यहाँ पे ये बुकिंग बेसिस पे होता है, तो बच्चों के नाम जो थे उसने लिखवाए हुए थे, लाइक कितने बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आएंगे। और सब बच्चों को जो था वो यहाँ पे वो लोग प्ले लैंड में 2 घंटे खेलने के लिए, और इसके अलावा बच्चों को जो उन्होंने इसमें खाना जो देते हैं बॉक्सेस वगैरह, वो बच्चों के इसमें इंक्लूड थे। लेकिन अगेन वही बात होती है कि हलाल और हराम के ख्याल की वजह से तो मेरे बच्चों का नाम जो था वो मैंने खाने के बॉक्सेस में नहीं लिखवाया था, क्योंकि यहाँ पे जो है वो खाना वो इस सेपरेट ऑयल में नहीं बनाते हैं, तो इसी वजह से जो है वो फिर हम लोग वो खाना नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए हमें हलाल हराम का ख्याल रखना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों को जो है ये चीज़ बता देती हूँ पहले से। हालांकि वो इतने बड़े नहीं हैं, छोटे से हैं, लेकिन फिर भी स्टिल जब वो सारे बच्चे बैठ के खाना खा रहे थे तो मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा भी कि हमारा बॉक्स किधर है। तो क्योंकि मेरी फ्रेंड ने जो था वो मेरे बच्चों के लिए सेपरेट से जो था वो टेक वे ऑर्डर किया था, लेकिन मैंने उसको बोला था क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत थक जाएंगे तो उनसे यहाँ पे नहीं खाया जाएगा, तो मैंने उनको बोला था कि मैं घर पे ऑर्डर मंगवा लूँगी। लेकिन जब बच्चे यहाँ पे खा रहे थे तो मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा था कि हमारे बॉक्सेस किधर हैं, तो मैंने उनको समझा दिया था कि ये हलाल नहीं है तो आप नहीं खा सकते। तो उन्होंने फिर उसके बाद क्वेश्चन नहीं रेज़ किया था। तो अब माशाल्लाह मेरी बेटी 6 साल की हो गई है, लेकिन स्टिल जब भी वो कोई चीज़, कोई कैंडी और कुछ भी खाती है तो वो मुझसे पूछ लेती है कि ये हलाल है, क्योंकि यहाँ पे जेली बीन्स वगैरह और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे नहीं खा सकते हैं। तो उनको फिर पता होता है कि भाई हमने अगर ये खाना है, इवन स्कूल्स में भी बच्चों को फ्राइडे जब वो ट्रीट देते हैं तो उनको पता होता है कि हमने ये हलाल हराम का ख्याल रखना है। तो अभी ये दिखाने का आपको सिर्फ मकसद ये है कि यहाँ पे जिस तरह वो घरों को डेकोरेट करते हैं, तो सिर्फ वही आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ये लोग इस ट्रेडिशन को जो है वो बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत अच्छे से वो घरों को डेकोरेट करते हैं। हर कल्चर का, हर तरीके का, हर मज़हब का अपना तरीका है भाई, हम लोग इस पे क्वेश्चन रेज़ करने वाले कोई नहीं है। तो हम लोग सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि स्पेशली इन यूरोप वाली साइड पे ये जितने भी यूके और आयरलैंड और इस साइड पे जितने भी हैं, ये हैलोवीन से रिलेटेड इसको बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत मनाते हैं, लाइक शौक से मनाते हैं। और इवन 1 वीक के लिए स्कूल्स भी ऑफ होते हैं, तो सिर्फ घरों की डेकोरेशन जो है वो देखते हैं और बच्चे बिल्कुल स्केयर नहीं होते। पता नहीं क्यों, हम लोग के शायद ज़माने में अगर ये सब कुछ होता ना तो हम तो बहुत डरते, लेकिन यहाँ पे बच्चे नहीं डरते हैं। तो इवन मेरा 3 साल का बेटा है तो वो तो बड़ा खुश होता है ये सब कुछ देख के ना, उसको बिल्कुल डर नहीं लगता। तो बस दिखाने का सिर्फ ये मकसद है, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है।
क्योंकि हम लोग आप लोगों को सिर्फ यहाँ का कल्चर दिखाते हैं, हम लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं, हम लोग का क्या ट्रेडिशन है, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों को पता है। लेकिन ऑब्वियसली जिसका जहाँ कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेस, तो जहाँ पे आप रहते हैं तो उस उनकी चीज़ों को जो होता है ना वो हम लोगों को देखना भी पड़ता है और हम लोगों को उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। उसके बाद जो है वो अभी मैं अपने बच्चों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मैंने बस नेबरहुड में जो है वो मैं ट्रिक और ट्रीट के लिए लेके गई थी। और बस आज का व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। अपना सब बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।